ये जो सोनल प्रशांत ताहिर मिस्त्री हैं, इन्होंने लिखा, जब मेरी तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर जांच करने का बोल दिया, पहली जांच गड़बड़ आई, दूसरी जांच का हुआ, मैंने शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। शंकर जी पे चढ़ा हुआ जब मैं पीती तो वो जल मुझे कड़वा लगता। शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मुझे कड़वा लगता, वो जल मुझे कड़वा लग रहा, बेकार लग रहा। मेरे पति से मैंने कहा कि ये जल तो मुझे कड़वा लग रहा है, तो मेरा पति कहता है तू चिंता मत कर, दवाई भी तो कड़वी होती है, हो सकता है शिव जी दवा दे रहा हो, तो पी। शिव जी पे चढ़ा हुआ जल मैंने पीना चालू करा। 3 दिन तक जल कड़वा लगा, चौथे दिन जल अच्छा लगना प्रारंभ करा और 5वें दिन मैंने जांच कराई और मेरी रिपोर्ट सारी की सारी नॉर्मल है। शिव है। अब ठीक है बाबू, श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय। शिव तत्व किसी को का, अवघड़ किसी को का लगता है। हम कहें ये जो एक कथा जलगांव वालों को जो चौधरी परिवार कथा करवा रहे हैं, भरत नथु जी चौधरी, श्री जगदीश भरत चौधरी, तुषार भरत जी चौधरी, बड़े जटाधारी मंदिर, ये पवित्र जो कथा हो रही है, ये मानकर चलना कि भोलेनाथ ने जलगांव वासियों को कुछ औषधि देने के लिए आता है। आप अपने दिल रखकर उस कथा की ओर जाओ। कथा मन रखकर आप उस कथा का स्मरण करो। हाँ, आने में थोड़ा कष्ट हो सकता है, जाने में थोड़ा कष्ट हो सकता है, बैठने में जगह नहीं मिल सकती, थोड़ा कष्ट हो सकता है, पर जिसने शिव महापुराण के कष्ट को सह लिया वो दुनिया के किसी कष्ट को नहीं सहता। फिर बाबा का आनंद सहज। उत्तर दिशा का मुंह क्यों है? हमारा वेद, हमारा शास्त्र कहता है, एक बार अष्टावक्र जी, अष्टावक्र ऋषि, अष्टावक्र मुनि बड़े आनंद के साथ संपूर्ण ब्रह्मांड का सुख ले रहे थे, देख रहे थे। भगवत भजन का सुख, आनंद भक्ति का सुख, शिवोपासना का सुख, राम नाम कृष्ण नाम का सुख, भगवान की विरत भक्ति का सुख, नारायण की भक्ति का सुख, ब्रह्मा की भक्ति का सुख ले रहे। अब कथा में हम कह रहे हैं कि अष्टावक्र जी संसार का सुख, संसार के सुख से मतलब है कि भगवान की अविरल भक्ति का सुख इस मध्य लोक में आने के बाद ले रहे। भगवान की विरल भक्ति का सुख, अष्टावक्र जी ने जब भगवान की विरल भक्ति का सुख लिया, समय आने पर अष्टावक्र जी को लगा कि अब मेरी शादी होना चाहिए, अब मेरा विवाह होना चाहिए। अष्टावक्र जी को मालूम पड़ा कि बदान्य ऋषि की बेटी बड़ी सुंदर है। अष्टावक्र जी बदान्य ऋषि के यहाँ चले और अष्टावक्र बाबा जब बदान्य ऋषि के यहाँ पहुंचे और बदान्य ऋषि जी के यहाँ पहुंचकर उन्होंने कहा बदान्य ऋषि से, ऋषिवर, मैं चाहता हूं आप अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ में कर दें। बदान्य ऋषि ने अष्टावक्र जी को देखा, देखकर प्रणाम किया, प्रणाम कर कहा, आप कहते हो कि मैं अपनी बेटी का विवाह आपके साथ कर दूं? अष्टावक्र जी ने बदान्य ऋषि से कहा, आप अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ। ठीक है, पर विवाह करने से पहले मेरी एक शर्त है। अष्टावक्र जी से बदान्य ऋषि ने कहा, मेरी एक शर्त है, क्योंकि बेटी का बाप हूं, शर्त रखने का हक बेटी के बाप को होता है। राजा जनक जी ने भी शर्त रखी थी,
जो धनुष को उठाएगा, चढ़ाएगा, तोड़ देगा, मेरी बेटी बिहा दूंगा। बेटी रुक्मणी जी के यहाँ स्वयंवर था, द्रौपदी का स्वयंवर था। ये सब चीजें लड़की का जो पिता होता है वो संकल्प ले सकता है, बेटी का जो पिता होता है वो कुछ प्रश्न रख सकता है। बेटी का पिता कुछ दृढ़ता रख सकता है और प्रत्येक बेटी के पिता के अंदर ये भाव होना चाहिए कि वो एक संकल्प ले अपनी बेटी के लिए। प्रत्येक बेटी का पिता एक संकल्प लेना चाहिए। वो संकल्प सबसे मूल ये है कि बेटी की शादी के लिए धन मत देखना कि कौन करोड़पति है, कौन अरबपति है, किसके यहाँ बेटी देना है। बेटी की शादी के लिए ये देखना, इस लड़के के साथ बेटी की शादी कर रहे हो, लड़का तुम करेगा कि नहीं। वो लड़का बेटी का सम्मान करेगा कि नहीं करेगा। खाने पीने में तो नहीं है, व्यसन में तो नहीं है, नशे में तो नहीं है, कहीं दोस्तों में तो नहीं, कहीं भटक तो क्या है। एक संकल्प आपके भीतर होना चाहिए। इतना बड़ा संकल्प राजा जनक जी ने लिया था कि तोड़ेगा तो बेटी ब्याहूंगा। किसी ने संकल्प लिया था कि जो मछली की आंख में जो तीर मारेगा उसके साथ बेटी को विवाह। कोई कहे कि ये संकल्प पहले से राजा बेटी को ब्याहने से पहले स्वयंवर रचते थे। स्वयं महामाया लक्ष्मी जी का भी स्वयंवर हुआ। स्वयंवर का मतलब क्या होता है? जिसमें बल हो वह जीत सकता है। संकल्प लिया और वो संकल्प कोई हल्का फुल्का व्यक्ति तो उस संकल्प को पूर्ण नहीं कर सकता। करेगा तो वही जिसमें बल होगा। अब मछली की आंख में बाण छोड़ना है, जल में देखकर बाण छोड़ना है। अब कहीं का समझदारी की बात, कहीं का बेवड़े को खड़ा कर दो। ये जो ये लड़कियों की शादी के लिए ये दृढ़ रखते हैं ना कि धनुष तोड़ेगा, ये करेगा, इससे मालूम पड़ता है कि लड़का कितना सात्विक है। धनुष उठाना कोई सरल बात है? कहीं का हल्का फुल्का व्यक्ति हो उससे कह दो वो उठाने रह जाए, नहीं उठे। मतलब दमदार चाहिए, थोड़ा वो दमदार जिस, और वो ही संकल्प निभा सकता है जो सब चीजों से दूर है। अब हम कौन सा संकल्प लेते हैं आज के जमाने में? कौन सा संकल्प लेते हैं? हम संकल्प लेते हैं कि साहब देखो तुम्हारी कमाई कितनी है। उसने कह दिया मेरा इतना पैकेज है, 8 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का मेरा पैकेज है। फिर पैकेज तो है पर 8 लाख के पैकेज में पैक कितने बना लेते हो? तुम तो मालूम पड़े तेरा पैकेज 8 लाख का और गए और मदिरा की दुकान पर बैठकर तुमने दोस्तों के साथ बैठकर मालूम पड़े उस आपको बना कर पीकर पूरी जिंदगी नाश कर दी, तो 8 लाख किसका? पैकेज मूल नहीं है, मूल है तुम्हारी लड़की का सम्मान हो रहा है कि नहीं हो रहा, आदर होगा कि नहीं होगा, सत्कार होगा कि नहीं होगा। आज के जमाने में एक नई होड़ लगी है, लड़की के लिए लड़का देखा जाता है तो सर्विस वाला देखा जाता है। व्यापार करने वाला किसी को नहीं चाहिए, सर्विस वाला चाहिए। कारण सर्विस वाला इसलिए चाहिए क्योंकि मेरी लड़की ना तो खाना बना सकती है, ना कपड़े धो सकती है, ना किसी की गुलामी कर सकती है। मेरी लड़की अगर वो भी सर्विस करे, लड़का भी सर्विस करे, दोनों कमा कर लेकर आए तो दोनों खाएं। हमें ससुराल वालों से मतलब नहीं, इसलिए बस सर्विस खिला सकते।
अपनी बुजुर्ग बुजुर्ग माताएं बैठी, आपकी भी शादी हुई होगी, आप परिवार में जो लड़का ढूंढा होगा, पहले जो लड़का ढूंढते थे बड़ा परिवार ढूंढते थे, 4-5 देवर जेठ हो, काका ससुर हो, बुआ सास हो, नंदे हो, परिवार बड़ा इसलिए देखते थे लड़की की जिंदगी में थोड़ा सा दुख आएगा तो किसी से कहकर मन हल्का कर लेगी, इसलिए बड़ा परिवार देखा जाता है। आज के जमाने में छोटा परिवार इसलिए देखते हैं कि हमारी लड़की कुछ ना करे, कुछ नहीं करे, और लड़की की जिंदगी में जब दुख आता है तब लड़की रो रो के आखिरी में या तो तलाक ले लेती है या फिर रस्सी तो काम आती है, रस्सी अर्थ भी करती है और रस्सी अनर्थ भी करती है। रस्सी अर्थ कब करती है? जब सावन के महीने में झूले में आप झूल रहे हो, मतलब रस्सी का अर्थ है, और वही रस्सी जब तो अनर्थ है। रस्सी अर्थ भी है और रस्सी अनर्थ भी है। प्यास लग रही है, कुएं से पानी भरना है तो रस्सी अर्थ है, रस्सी अर्थ, और गले में बांध कर ऊपर लटक रहे हो कुएं में तो रस्सी अनर्थ। मना नहीं करेंगे बेटियों को कि तुम सर्विस वाले से शादी मत करो, हम कह भी देंगे तो तुम क्या नहीं करोगे, कोई तुम मान, पर नौकरी करने वाला लड़का अपने माँ बाप को छोड़कर नहीं जाता, घर जिसका व्यापार होता है वो अपने माता पिता का व्यापार संभालता है, परिवार को संभालता है, थोड़ा पढ़ने में कमजोर हो सकता है क्योंकि वो अपने माँ बाप के साथ में कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, इसलिए पढ़ नहीं पाता। व्यापार करने वाला लड़का थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा हो सकता है, तुम्हारे लेवल का नहीं पढ़ा होगा, उसने सीए नहीं करा होगा, उसने इंजीनियरिंग नहीं करी होगी, उसने डॉक्टरी नहीं करी होगी, उसने एमबीए नहीं करा होगा, पर इतना पक्का है कि भले वो एमबीए भले ना करा हो, पर तेरे लिए अगर वो तेरे से 1-2 अंश कम भी पढ़ा है ना और व्यापार कर रहा है और माता पिता के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है तो तुझे भी जिंदगी भर नहीं छोड़ेगा, ये पक्का। चॉइस है, हर माता पिता की पहली चॉइस सर्विस वाला लड़का चाहिए, ज्यादा बड़ा परिवार नहीं चाहिए, ससुर हो चलेगा, सास नहीं चाहिए। हम तो हमारे लोग अपने फ्लैट में बाकी के रिश्तेदार कोई भी आए उन्हें बाहर फेंक दो, कहां की जिस माँ ने जन्म दिया वो माँ भी अपने बेटे से मिलने के लिए तरस जाए तो वो किसी काम की जिंदगी नहीं है, ठीक है। लड़की के लिए संकल्प करो पिता, पर संकल्प